इससे पढ़ेंगे मेरे साथ चलो। तो आशा की हमी वस्तुओं का निश्चय है, वह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अरे भैया, इस वचन में हमने पढ़ा कि विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। क्या है विश्वास? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास अलग है और आशा अलग है। विश्वास जो है हम अभी के लिए करते हैं, अभी हमारी कोई जरूरत है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। लेकिन जो काम हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसके लिए हम 1 साल मेहनत करें, 2 साल मेहनत करें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको एक मकान दे, तो वो क्या हमें भविष्य की आशा है। क्या है वो आशा? आशा क्या होती है? भविष्य के लिए होती है, और विश्वास होता है आज के लिए। आज मैं आपको जीवित आशा के बारे में और मरी हुई आशा के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके नाम आशा सुनिए यहाँ पर कई लोग सोचे कि मुझे मार दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से जीवित आशा के बारे में और मरी हुई आशा के बारे में। मरी हुई आशा का मतलब ये है कि विश्वास तो है लेकिन कम है। विश्वास तो है लेकिन विश्वास के साथ संदेह भी है। हम विश्वास से है कि परमेश्वर ये काम ऐसे करेगा, लेकिन साथ साथ में क्या है? संदेह बीच में आ रहा है। तो विश्वास यहाँ पर क्या मरी हुई आशा मतलब क्या है? कि विश्वास के साथ साथ संदेह का होना। अरे भैया, एक मन कहता है कि ये काम हो जाएगा और दूसरा मन क्या कहता है कि कैसे होगा। एक मन क्या कह रहा है कि हो जाएगा, कैसे न कैसे हो जाएगा, लेकिन दूसरा मन क्या कह रहा है साथ के साथ ही कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरे विश्वास का मतलब ये है, मरी आशा का मतलब ये है कि हम विश्वास तो करें लेकिन पूरे तरीके से विश्वास नहीं करें। हमारा विश्वास अधूरा है। हमारा विश्वास क्या है? कच्चा है। और जब कच्चे विश्वास के साथ, अधूरे विश्वास के साथ जब हम किसी बात के लिए आशा रखते हैं तो वो काम नहीं बनता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उस पर जीवित आशा रखे। ऐसे आशा रखे, जीवित आशा रखे, जीवित उम्मीद रखे परमेश्वर के ऊपर। बहुत से लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। लोग सोचते हैं कि शायद मैं कभी चंगा नहीं होगा। कई लोग घर मकान बनाना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा मकान कभी नहीं बनेगा। कई लोग चाहते हैं कि उसके जीवन में गाड़ी अच्छी थी, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जीवित आशा परमेश्वर पर रखेंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे। और जीवित आशा रखने का मतलब क्या है? कि कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा किए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखे कि अनदेखी वस्तुओं में क्या है? निश्चय है, विश्वास। कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये बड़ा काम जरूर करेगा। अरे भैया, और जीवित विश्वास का, जीवित आशा का मतलब ये है कि हमारी हिम्मत जब टूट जाती है, हमारी हिम्मत टूट जाने के बाद भी हम परमेश्वर पर आशा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस काम को जरूर करेगा। क्योंकि हम विश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन आज कुछ समय के बाद जब मुश्किलें सामने आ जाती है, उसके बाद हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है। जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है तब क्या होता है? हमारी आशा खत्म हो जाती है। तो जीवित आशा कौन सी है? कि हिम्मत टूटने के बावजूद भी हम परमेश्वर पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस काम को जरूर करेगा। जीवित आशा का मतलब है कि कोई आसार न होने के बावजूद भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर इस काम को जरूर करेगा, परमेश्वर इस काम को जरूर करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अमीर लोग हैं उनके जीवन में जो जरूरतें पूरी उनके पैसे से पूरी होती है। किससे पूरी होती है? उनके पैसे से पूरी होती है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनकी जरूरतें परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा पूरी होती है। कैसे पूरी होती है? परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा पूरी होती है। परमेश्वर पर जीवित आशा करने के द्वारा उनकी जरूरतें पूरी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी की जिंदगी में अगर कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके जीवन में कुछ चमत्कार कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? जब मरीज की कंडीशन हालत खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि इसको दवा की जरूरत नहीं है, इसको घर ले जाओ, उसको कैसी तरह भी होता है, दवा की जरूरत है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, उसकी जिंदगी में अगर कुछ कर सकता है, उससे चमत्कार कुछ कर सकता है। और चमत्कार तभी होगा जब हम परमेश्वर को क्या रखेंगे? भरोसा रखेंगे, एक जीवित आशा परमेश्वर पर रखेंगे, तो भी हमारे जीवन में क्या होगा? चमत्कार होगा। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? आज तक सबको डरा है, सबको डरा है। क्या बोलते हैं कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। सबको क्या बोला शैतान? आज एक ही बात बोले कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, तू जो मर्जी कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, लेकिन तेरे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा बोलते ना कई बार शैतान, हमको भी ऐसा बोलते कई बार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया! जिसके साथ परमेश्वर है उसके लिए सब कुछ संभव है।
जिसके मन में एक जीवित आत्मा है, उसके जीवन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस पर एक जीवित आत्मा रखें, उस पर हम ईमान लाएं। हालेलुया। बाइबल के अंदर मूसा के बारे में बताया गया है। एक बार क्या हुआ कि परमेश्वर के लोग जो है गुलामी में चले गए। कहाँ चले गए? गुलामी में चले गए, मिस्र देश के अंदर। बाइबल के अंदर सच्ची घटना है ये। और वहां पर जो लोग, वहां पर जो राजा था, उनसे कठिन परिश्रम कराया करता था, उनसे ईंटें बनवाया करता था, और जो भी मेहनत का काम होता था सब उन लोगों से कराया करता था। लेकिन एक समय ऐसा है कि परमेश्वर ने उन लोगों की सुधि ली और परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि वो उन लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आए। और जब मूसा जो है अपनी भेड़ बकरियों को चला रहा था, तो उसको एक झाड़ी जलती हुई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? झाड़ी और जल रही है, लेकिन वो झाड़ी जब जल रही थी वो नाश नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन नाश नहीं हो रही है। तो मूसा ने कहा कि मैं इस अचंभे को देखूं। और जब वो नजदीक गया, उस आग के नजदीक गया, उस झाड़ी के नजदीक गया, तो उस आग के बीच में से उससे एक आवाज आई और परमेश्वर ने कहा कि मूसा अपनी चुटियां निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो एक पवित्र स्थान है। और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू की। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आए। लेकिन मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है, मैं कैसे इस राजा से बात करूंगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं अपनी प्रजा को, अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। उसके बाद जब मूसा उस देश में गया और उसके राजा से जब उसने बात की, उसके राजा को उसने बताया कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है और परमेश्वर चाहता है कि तू उसके लोगों को छोड़ दे। क्या कहा उसको? कि तू उसके लोगों को छोड़ दे। तब राजा ने उसका मजाक उड़ाया कि किसने तुझसे बातें कर दी है ना, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और जब उसने ऐसा बोला तब परमेश्वर ने उस देश के ऊपर 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां लेकर आई। 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां लेकर इसके बाद राजा वहां का घबरा गया। उसने कहा कि जाओ, मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को लेकर चला जा, क्योंकि तेरे परमेश्वर से हम लड़ नहीं सकते। क्या रखते हैं? तेरे परमेश्वर से हम लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए तो अपनी प्रजा को ले और यहाँ से चला जा। और जब मूसा इस्राएल के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को वहां से लेकर आ था, तो रास्ते में क्या आ गया? लाल समुद्र आ गया। क्या आ गया? लाल समुद्र आ गया। और जब रास्ता आके बंद हो गया तो जो राजा था उसका मन भी कठोर हो गया। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि मैंने गलती कर दी, तुम फिर से उनको वापस कर लेकर आओ, पकड़ कर लेकर आओ, बंदी बनाकर लेकर आओ। और आगे क्या आ गया? समुद्र आ गया और पीछे जो है फिर उनकी सेना उनका पीछा करते वहां पर आ गई। तो सब लोग वहां पर घबरा गए, मूसा भी घबरा गया कि परमेश्वर तूने जो कहा था कि लोगों को चुरा कर लेकर आएगा, लेकिन आगे क्या आ गया? समुद्र आ गया और पीछे राजा की सेना है। कई बार हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसको बोलते हैं आगे हुआ इससे आई, बीच में हमारी शामत आई। तो सेना जो है घबरा गई। सारे जो लोग मूसा को बोलने लगे क्या तू हमें मरने के लिए लेकर आया है? तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये तूने क्या किया? तूने तो कहा था कि तुमने छुड़ा कर लेकर आया, लेकिन यहाँ तो लाल समुद्र पीछे आगे सामने और पीछे जो है लेना पड़ी है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में जो लाठी है इसे समुद्र के बीच में मार दो। क्या कहा आपको? कि तेरे हाथ में जो लाठी है इसे क्या कर दे? समुद्र में मार दे। जब तू समुद्र में लाठी को मारेगा, समुद्र के बीच में से एक रास्ता निकल आएगा। अरे भैया, उसके बाद क्या किया? मूसा ने जैसा परमेश्वर ने कहा था विश्वास के साथ अपनी लाठी दी और जोर से समुद्र में मार दी। और उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूँ समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। क्या हो गया? समुद्र 2 भाग हो गया और बीच में से एक रास्ता निकल आया। क्या निकल आया? रास्ता निकल आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर ही रास्ता निकाल सकता है। इस्राएली सेना के लिए रास्ते बंद होने के लिए तब क्या किया? परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला। और उसके बाद जब रास्ता खुल गया तो इस्राएली सेना उस रास्ते के बीच में से समुद्र के पार हो गई। जब फिरौन ने देखा कि इस्राएली सेना समुद्र से पार होने के लिए रास्ता खुल चुका है, तो उसने अपनी सेना से कहा तुम खड़े क्या देख रहे, तुम भी इस रास्ते में होकर जाओ और उनको खींच कर वापस लेकर आओ। और जब उन रास्ते के बीच में गए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि समुद्र का पानी फिर से रास्ते में भर गया और जो है रास्ते में खत्म हो गया और वो सब लोग भी खत्म हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, शैतान आपका पीछा नहीं कर सकता है। हालेलुया। जो रास्ता परमेश्वर ने आपने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रास्ते को मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिस रास्ते को मैं बंद कर देता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता है। उस सेना ने सोचा कि शायद जो रास्ता परमेश्वर ने खोला है उसके बीच में जाकर हम उन लोगों को वापिस खींच कर लेकर आ जाएंगे। लेकिन जैसे उस रास्ते के बीच में हो गए, समुद्र फिर से पानी रास्ते में फिर से भर गया और सारी सेना वहां पर
डूब गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंधकार की शक्तियाँ आपका पीछा कर रही, जो असफलता आपका पीछा कर रही है, जो बीमारियां आपका पीछा कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि वो सारी जैसे फिरौन की सेना समुद्र में डूब गई, वैसे वो अंधकार की शक्तियाँ दुष्ट आत्माएं असफलता आपके जीवन से दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहता क्या है कि आप उस पर क्या करें, ईमान लाएं, आप उस पर भरोसा रखें। अरे भैया, अगर आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर क्या कहता है कि मार्ग भी नहीं हूँ, सत्य भी नहीं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। अगर आपके जीवन में रास्ते बंद हो चुके हैं तो परमेश्वर के पीछे आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में रहेगा। यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो बीमारी में नहीं रहेगा, वो निराशा में नहीं रहेगा, वो सफलता में नहीं रहेगा, बल्कि आशीषों को वो पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उस पर जीवित आशा रखें। जीवित आशा रखने का मतलब है कि खाने के तो लाले पड़े रहे, लेकिन प्रार्थना क्या करें कि परमेश्वर मुझे एक अच्छी कार दे। हालेलुया। खाने के दो लाले पड़े रहे हैं, कोई परिस्थिति नहीं ऐसी कि आपके हालात बदल सके, इतने पैसे नहीं, इतनी नौकरी, इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी भरोसा करने परमेश्वर पर, ये परमेश्वर हम भरोसा करने की तुम्हें साथ देगा। हालेलुया। किराए के मकान में रहते हैं, किराया दिया नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर पर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें एक नया घर दे। हालेलुया। आमदनी इतनी नहीं है कि घर ले सके, लेकिन परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर को हमें घर दे। प्रार्थना किए जा रहे हैं और हालात क्या हो रहे हैं, बदतर हुए जा रहे हैं। उनका उन्हें तो क्या चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए, लेकिन हालात क्या हो रहे हैं, बदतर हुए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिम्मत अगर हम नहीं हारते हैं तो समझ लो हमारे अंदर एक जीवित आशा है, लेकिन अगर हम हिम्मत हार जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है, मरी हुई आशा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कभी हिम्मत ना हारें, एक जीवित आशा रखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की आशीषें दे सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।